अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर खान है और जैसा कि हम लोग पाइथन का कोर्स लेके चल रहे हैं, हमारा ये लेक्चर 7 है। और आज के लेक्चर में हम जो सुनेंगे वो लिस्ट के बारे में मज़ीद सुनेंगे कि लिस्ट में हम और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जो हमने सुना था वो ये सुना था कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट में हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किस अंदाज से करते हैं, अगर हमारे पास दो लिस्ट हो और हमें दो लिस्ट को मर्ज करना हो तो हम उसको किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। और हमने ये भी मालूम किया था कि लिस्ट की अगर हमें लेंथ मालूम करनी हो कि इस लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं या कितने नंबर्स हैं या इस लिस्ट में जो है वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो हम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इन सब के बाद हमने ये भी सुना कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो लिस्ट को हम यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइप्स का डेटा एक जगह पे स्टोर करने के लिए। ठीक है। और ये हमारी डेटा टाइप की फिफ्थ डेटा टाइप है। तो अब हम मजीद लिस्ट के बारे में सुनते हैं और उससे पहले हम एक लिस्ट भी क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ लिस्ट 6 के नाम से। तो लिस्ट 6 के अंदर हमारे पास क्या है? तो चले हम एक सिचुएशन बनाते हैं लिस्ट सिक्स के अंदर कि फॉर एग्जांपल मैं घर से निकल रहा था। मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि भाई आपको जो है 10 किलो आटा लाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोर। मुझे कितना लेना है भाई? फ्लोर मुझे लेना है 10 किलो। ठीक है। उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि आपको जाके लेकर आना है चीनी लानी है। तो ओके, मैं यहाँ पर चीनी लिख देता हूँ, उर्दू में ही लिख देता हूँ या हिंदी में भी लिख देता हूँ। चीनी मुझे लानी ही कितनी? 2 किलो चीनी लानी है। साथ के साथ मुझे अम्मी ने कहा कि भाई आपको अब जो है जाकर ऑयल लाना है 3 किलो। चलो मैं यहाँ पर जो है वो ऑयल ले आता हूँ, 3 लीटर सॉरी। ठीक है। तो ये मेरा एक लिस्ट मेरी एक क्रिएट हो गई। ठीक है। अब मैं घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद मेरे पास वापसी अम्मी की कॉल आती है। वो कहती है कि भाई आप आ रहे हो तो आते हुए जो है वो चाय की पत्ती भी ले आना। ठीक है। अब चाय की पत्ती अगर मुझे इस लिस्ट में जो है वो चाय की पत्ती या टी ऐड करनी हो तो मैं किस तरह से ऐड करूंगा? तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन मौजूद है अपेंड का। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे L6। ठीक है। हमने ये वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने लिस्ट को स्टोर कराया हुआ था। सही है। उसके बाद हमने लिखा L6 डॉट, हमारे पास फंक्शन क्या है? अपेंड। सही, अपेंड लिखा। और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए चाय की पत्ती, जिसको हम कहते हैं टी। ओके, मैंने टी इसमें लिखा और मैंने इसको अपेंड किया। अपेंड करने के बाद जब मैं वापसी देखता हूँ L6 को वापसी रिकॉल करता हूँ तो उसने जो है यहाँ पर टी को ऐड कर दिया। ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब उन्होंने अब टी तो उन्होंने बोल दिया, अब टी कितनी चाहिए? उन्होंने बोला कि भाई टी आप जो है वो 2 पैकेट ले आना। चलो मैं वापसी इसको ऐड करता हूँ L6 डॉट अपेंड। कितने चाहिए? मुझे 2 पैकेट चाहिए, मैंने 2 लिखा। तो यहाँ पर जो है साथ के साथ अब वापसी में L6 को कॉल करता हूँ। तो L6 को मैंने कॉल किया तो उसने जो है टी के साथ 2 को अपेंड कर दिया। ठीक है। तो ये अपेंड का फंक्शन काम करता है कि हम जो भी डेटा लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम एल डॉट अपेंड ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें वो वैल्यू पुट करते हैं। तो वो लिस्ट के आखिर में उस वैल्यू को अपडेट कर देता है। तब थोड़ी देर के बाद मेरे पास घर से कॉल आती है और घर वाले मुझे कहते हैं कि भाई जो है आपको 2 समोसे ले आना और एक चटनी ले आना। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि जो पहले मैंने लिस्ट बनाई थी वो सिर्फ ग्रोसरी की लिस्ट थी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे समोसे और चटनी की जो लिस्ट है वो अलग हो। तो अब उसको मैं किस तरह से इसमें ऐड करूँगा? तो उसको तरीका क्या है? पहले तो मुझे जो घर से कॉल आई समोसे चटनी की, तो उसकी मैं एक अलग लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। भाई कितने चाहिए आपको? मुझे समोसे चाहिए। और कितने समोसे चाहिए? मुझे जो है वो 3 समोसे चाहिए और उसके साथ मुझे जो है वो एक चटनी चाहिए। सही है। मैंने लिख दिया चटनी। चाहिए पर मुझे एक चटनी चाहिए। ठीक है। ये मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। लेकिन लेकिन मुझे इस लिस्ट को जो है, इस कंप्लीट लिस्ट को इसमें अपडेट करना है। लेकिन अपडेट ऐसे करना है कि ये लिस्ट सेपरेट हो और ये लिस्ट अलग हो। सही है। हो एक ही लिस्ट में लेकिन उसके साथ ये बीच में एक लिस्ट ऐड हो। आप किस तरह से ऐड करेंगे शायद आपको मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम वही तरीका, फंक्शन हमारे पास एक ही रहेगा। L6 डॉट अपेंड का जो फंक्शन है वही यहाँ पर यूज होगा। लेकिन जहाँ पर हम वैल्यू में यहाँ पर हमने टी लिखा था वहाँ पर हम इस जो लिस्ट है इसका वेरिएबल लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका वेरिएबल आ जाएगा L7। ठीक है। मैंने जैसे इसको अपडेट किया, अब मैं वापसी चेक करता हूँ कि भाई मेरी लिस्ट में क्या अपडेट हुआ है।
L6 को मैंने वापसी रन किया, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इसने समोसा चटनी और को जो है इसकी एक अलग से लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है। अब एक तो हमने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो कल की वीडियो में हमने सुना था कि हमें लिस्ट में से अगर कोई डेटा जो है वो रिट्राइव करना हो, उसका इंडेक्स मालूम करना हो, या हमें स्पेसिफिक डेटा जो है वो रिट्राइव करना हो इंडेक्स के हिसाब से, तो उसको हम कैसे करते हैं, वो तो हमने कल। तो अभी हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं ना। तो हमें अगर इस नेस्टेड लिस्ट में से मुझे समोसा से रिट्राइव करना है, तो उसको मैं किस तरह से रिट्राइव करूंगा। तो उसका तरीका क्या होगा, मेरी मेन लिस्ट क्या है, मेन लिस्ट मेरी L6 है जिसका वेरिएबल L6 है, तो मैंने L6 लिखा, L6 लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, और जो मैंने इंडेक्सिंग लगाई थी ना, तो इंडेक्सिंग में देखिए हमारे पास क्या था कि फ्लोर 0 10 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरी लिस्ट जो है ना ये एक अलग से 8 इंडेक्स है। ठीक है। और अगर मैं इसको रिवर्स इंडेक्सिंग के तौर पे काउंट करना चाहता हूँ, तो फिर ये -1 -2 -3, तो यहाँ पर -1 है, मैं ब्रैकेट से बैक से उठाता हूँ -1, और मुझे निकालना है यहाँ से समोसा। तो समोसा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, -1, और फिर मैं यहाँ पर लूंगा अगली लिस्ट का इंडेक्स। ठीक है, उसका इंडेक्स क्या है, समोसा यहाँ पर 0 पर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0। तो जैसे ही मैंने 0 यहाँ पर प्रेस किया, तो इसने मुझे जो है वो समोसा निकाल के दे दिया। ठीक है। तो आज हमने वीडियो में जो देख रहे हैं उसमें हमने जो सीखा, मैं एक मरतबा फिर उसको जो है वो रिपीट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने अभी तक जो सीखा है उसमें यह था कि हम किसी भी लिस्ट के अंदर हमें कोई डेटा अपेंड करना हो या डेटा इंसर्ट करना हो, उसके लास्ट में तो हम कैसे इंटर करते हैं। और अगर हमें कोई अगर लिस्ट के अंदर यानी नेस्टेड लिस्ट हमें क्रिएट करनी हो तो वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। और मजीद हमने ये देखा कि नेस्टेड लिस्ट में से हम जो डेटा है इंडेक्स के थ्रू हम कैसे रिट्राइव करते हैं। तो अब हम आगे अपनी जो है लिस्ट के टॉपिक को मजीद लेके चलते हैं। ओके। तो अभी हमने क्या किया था, अपेंड में हमने ये किया था कि हमें एक लिस्ट मिली है L7, और उसको हमने जो है अपेंड करके एक अलग से लिस्ट बनाई क्रिएट कर दी थी। सही, एक लिस्ट के अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर दी थी। लेकिन अब मुझे घर से अब लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ कि भाई ये नेस्टेड लिस्ट में चाहता हूँ नेस्टेड लिस्ट ना बने, बल्कि जिस तरह से T2 है इस तरह से ही ये जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, मुझे ये एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो अगर मुझे इस तरह से कोई डेटा अपडेट करना है लिस्ट के थ्रू, तो उसको मैं किस तरह से करूंगा। तो मैं जाऊंगा, सिंपल लिखूंगा L6 डॉट एक्सटेंड, ठीक है, L7। मैंने जैसे ही इसको किया, और फिर मैं आगे यहाँ पर लिख देता हूँ L6। तो अब इस सूरत में इसने क्या किया, इस सूरत में इसने समोसा चटनी की एक अलग लिस्ट तो बना के रखी हुई थी अलग है, और साथ के साथ इसने क्या किया कि इसने जो है लिस्ट को जो है वो खोल कर जो है वो इसमें आइट्रेट करके यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, ये लिस्ट थी, ये तो हमने अपेंड के थ्रू एंटर की थी। और जब भी हमने एक्सटेंड के थ्रू किया, तो इसने जो है हर एक चीज को अलग से कर दिया, एक्सटेंड करके रख दिया, यानी उसने उस लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया, उसको को ओपन कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सटेंड का एक हमारे पास फंक्शन मौजूद है। तो अब हम यहाँ तक हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई थी। अब मुझे एक घर से कॉल आती है कि भैया आप आते हुए जो है वो 1 दर्जन अंडे भी ले आना। तो अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यार अब चूंकि यहाँ पर मैंने ये समोसे की लिस्ट तो बिल्कुल ही अलग से क्रिएट की हुई है, और अंडे या एग्स जो है वो मेरा ग्रोसरी का आइटम है, तो अब मुझे इस लिस्ट में कहीं फिट करना है। और मैं चाहता हूँ कि भाई वो समोसे से पहले जो है वो ग्रोसरी का आइटम है तो वो आ जाए। तो वो कैसे ऐड करेंगे, आइए वो भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक पाइथन में लिस्ट का फंक्शन है बिल्ट इन, जिसको हम कहते हैं L6 डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट करना है हमें, तो हमने इंसर्ट पे गए, और अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे उसका इंडेक्स नंबर, जिस जगह पे हमें उस वैल्यू को इंटर करना है या इंसर्ट करना है। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, चलें देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या है, फ्लोर का है 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमें चाहिए कहाँ पर, 8 नंबर पर। तो 8 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वो इंडेक्स नंबर लिखेंगे 8, और मुझे क्या ऐड करना है, मुझे एग ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी एक्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक्स लिखा, अब देख लेते हैं अपडेट हुआ है नहीं। हम अपनी लिस्ट को रन करते हैं। तो हमने लिस्ट को रन किया तो हमने देखा कि यहाँ पर फिलो
T2 के बाद एक्स आ गया, समोसे से पहले जो है वो एक्स ऐड हो चुके हैं। सही है। तो ये हमारे पास एक इंसर्ट का फंक्शन मौजूद है। अगर हमें स्पेसिफिक जगह पर कोई वैल्यू एंटर करनी है तो हम पाइथन में इस तरह से करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सारी मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई थी। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो लिस्ट है ना, ये मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ। ये चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, इसको किसी और लिस्ट में मैं देख लूंगा या अलग से मैं कहीं पे सेव कर लेता हूँ। बट ये मुझे ये वैल्यू कंप्लीट यहाँ से हटानी है। सही, अभी याद रखिएगा ये आपका लास्ट इंडेक्स है, कंप्लीट इंडेक्स है ना ये। अब इसको तो मुझे इसको हटाना है यहाँ से। सही, तो इसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन मुझे था, अगर मुझे लास्ट से कोई चीज़ खत्म करनी है तो लास्ट से चीज़ खत्म करने के लिए हमारे पास है, जिस उस फंक्शन को हम कहते हैं else डॉट पॉप। ठीक। अगर हम कोई भी इसको वैल्यू नहीं देते तो ये डायरेक्ट else डॉट पॉप क्या करेगा, वो यहाँ से उसने इसको पॉप कर दिया, यानी कि लास्ट कंप्लीट वैल्यू को हटा दिया। और अगर मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स से कोई चीज़ हटानी है तो उसको हम किस तरह से हटाएंगे। देखिए, अगर हम इसको कोई इंडेक्स असाइन नहीं करते ना तो ये लास्ट लास्ट से अपनी वैल्यू हटा देता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार ये चीनी को मैं हटा दूँ, तो अब उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, उसके लिए हम क्या करेंगे, L6 डॉट पॉप। यहाँ पर हम लिखेंगे चीनी का इंडेक्स नंबर। चीनी का इंडेक्स नंबर क्या है, 012। सही है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से पॉप कर देंगे, रन कर देंगे। और इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर L6। तो उसने क्या किया, यहाँ से चीनी को हटा दिया, चीनी को यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है। तो पॉप का फंक्शन दोनों जगह के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हम उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू को जो है वो लिस्ट से निकाल देता है। और अगर हम उसे कोई इंडेक्स नंबर देते हैं तो उस इंडेक्स पे जो आइटम मौजूद होगा, जैसे यहाँ पर चीनी मौजूद थी तो उसको उसने हटा दिया। ठीक है। अच्छा, और फॉर एग्जांपल मैं मुझे इंडेक्स नंबर याद नहीं है कि इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, मेरे पास एक लंबी सी लिस्ट है और अब मैं गिनने बैठूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार बस फॉर एग्जांपल उस पूरी लिस्ट में जो है ना, मेरे पास जो ऑयल नाम की चीज़ है ना वो ख़त्म हो जाए। सही, मुझे झंझट में नहीं पड़ना उसका इंडेक्स क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए तरीका क्या है, हम जाएंगे L6 डॉट रिमूव और हम उसको लिख देंगे यहाँ पर ऑयल। ठीक है। ऑयल जैसे ही मैंने लिखा और मैं चेक करता हूँ ख़त्म हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ से ऑयल इसने निकाल दिया। ठीक है। तो लिस्ट से निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं कि हम इंडेक्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं और वो स्पेसिफिक वैल्यू देकर भी हम जो है वो लिस्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमें इस लिस्ट को रिवर्स करना हो, जैसे कि हम स्ट्रिंग्स को भी रिवर्स करते थे, अगर हमें इसको रिवर्स करना हो तो उसका तरीका क्या है। तो देखें इसका तरीका क्या है, आइए देखते हैं। L6 स्ट्रिंग को हम किस तरह से रिवर्स करते थे, हम उसका जो वेरिएबल था वो लिखते थे, उसके बाद हम डबल डॉट लगा के -1 कर देते थे। ठीक है, हमने ये चेक कर दिया और देख रहे हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि भाई ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो चुकी है। लेट्स सी ये वाकई हुई है या नहीं हुई। मैं सेपरेटली जब L6 को रन करता हूँ तो यहाँ पर तो ये रिवर्स नहीं हुई, एज इट इज वैसी की वैसी है। ठीक है। तो किस तरह से ऐसा करूँ, क्या तरीका है कि मैं इसको ओरिजिनल में रिवर्स कर दूंगी। यहाँ पर देखें, जो ये रिवर्स हुआ है ना, ये इसका रिजल्ट रिवर्स हुआ है, बट लिस्ट अभी तक अपनी असल फॉर्म में मौजूद है। सही, डेटा अभी तक अपनी असल फॉर्म में मौजूद है। तो अब ऐसा क्या हो कि भाई मेरा उसका रिजल्ट भी चेंज हो, साथ के साथ उसका डेटा भी चेंज हो जाए, तो उसका तरीका क्या है। तो उसको तरीका करने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने जाना है L6। ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है वो है L6 डॉट रिवर्स्ड। सही, दैट्स इट। ठीक है, अब देखें रिवर्स होती है नहीं होती। तो अब देखें इसका रिजल्ट भी रिवर्स हो गया और एक्चुअल डेटा भी जो है वो भी इसका रिवर्स हो चुका है। सही। मजीद हम आगे चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जिसमें हमारे स्ट्रिंग्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ तो सॉर्ट का तरीका क्या है लिस्ट में, तो चलें इसको सॉर्ट करके देते हैं L6 डॉट सॉर्ट। भाई, सॉर्ट करने का हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो उसने सॉर्ट किया ही नहीं। आखिर किस वजह से नहीं किया। तो यहाँ पर देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बताया था कि जो भी एरर आता है वो अपने आप को डिफाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि जो लेसर देन और ग्रेटर देन इंटीजर्स और एसटीआर के दरमियान पॉसिबल नहीं है। सही, आप कंपैरिजन एसटीआर यानी स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स के दरमियान आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब इसको सॉर्ट करने का हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की L7। ठीक है। अब हम इसको एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है 2 4 6, एक रैंडमली लिस्ट में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ।
सही है। सही है। अब मुझे इस लिस्ट को जो है वो सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने का वही फंक्शन है जो हमने ऊपर देखा था। अब देखते हैं वो अब काम करता है या नहीं। L7 डॉट सॉर्ट, जैसे मैंने किया तो देखें क्या होता है। लेट्स सी। L7 अगेन। तो उसने देखिए पूरी लिस्ट को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में जो है वो सॉर्ट कर दिया। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ तो इसका तरीका क्या है। हम सिंपल लिखेंगे L7 डॉट सॉर्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको। अब डिसेंडिंग की स्पेलिंग क्या होगी। चले, ये शायद अगर ये होती है ठीक है, वरना फिर ये आपका असाइनमेंट होगा। आप इसको फंक्शन को जो है वो कमेंट में लिख के बताइएगा कि डिसेंडिंग में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। चलें भाई, यहाँ तक हम अब आ जाते हैं। अब हम अगली चीज़ देखते हैं। सॉर्ट का हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये तो हमने इंटीजर्स में सॉर्ट कर लिया था, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर L8 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अपना डेटा डाला CDFOPL, फॉर एग्जांपल मैंने अपना डेटा डाल दिया। अब मैं इसको सॉर्ट करके देखता हूँ क्या ये स्ट्रिंग पे भी काम करता है, लेकिन मैंने गलत लिखा है। चलें भाई, इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इसको ये सॉर्ट करता है नहीं करता। L8 डॉट सॉर्ट। सही है, रन करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर इसने क्या किया, इसको अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट कर दिया। ठीक है। सॉर्ट का फंक्शन इस तरह से काम करता है। डिसेंडिंग में कैसे करता है ये आपका असाइनमेंट है, कि किस तरह से करता है ये आप बताएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। एक और फंक्शन है कि हमें ये मालूम करना है कि हमारी जो लिस्ट है, सही है, इस लिस्ट के अंदर ये जो हमारी L8 लिस्ट है, इस लिस्ट में जो है वो F कितनी मर्तबा आया है। तो अब इसको हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं। इसको हम काउंट करने का तरीका हमारा सिंपल क्या है, हमने लिखा L8 जो इसका वेरिएबल है डॉट काउंट। सही है। और उसके अंदर हमने लिख दिया आगे F। ठीक है, F जैसे ही लिखा तो अभी हमें बता दिया भाई L लिस्ट में जो है ये F जो है वो एक मर्तबा आया है। तो यहाँ पर हमारा जो लिस्ट का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको और भी लिस्ट के अंदर और भी बहुत से फंक्शंस हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल जो है वो L8 डॉट लिखते हो, तो जो भी लिस्ट के अंदर फंक्शंस हैं वो आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें से हमने कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ आप देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अपने जो आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया गया है उस पर कमेंट्स भी कीजिएगा। और साथ के साथ जो हमारे बदीन के स्टूडेंट्स हैं, और जैसे कि आपको मैंने कहा था कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करें, जहाँ पर हम डिफरेंट असाइनमेंट्स भी देते हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी होती है। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे टुपल्स और सेट्स के बारे में, और अगला जो डेटा टाइप्स है डिक्शनरीज। मतलब हमने डेटा टाइप्स अब तक जो पढ़े हैं, अब हम जो मजीद जो 3 डेटा टाइप्स और हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।